क्या समाजवादी पार्टी का बीजेपी के साथ कोई सीक्रेट डील हो गया है? आखिर अखिलेश यादव आसाम क्यों जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, समाजवादी पार्टी आसाम में किसका खेल बिगाड़ेगी? जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो आसाम इलेक्शन में अपने 10 उम्मीदवार उतारेगी और ये तमाम उम्मीदवार मुस्लिम बहुल इलाकों में उतारे जाएंगे। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसा हुआ तो नुकसान किसका होगा, कांग्रेस या बदरुद्दीन अजमल का? आसाम में कुल 126 असेंबली सीटें हैं, जिसमें तकरीबन 45 सीटें ऐसी हैं जहां खेल सिर्फ एक चीज़ पर टिका हुआ है, मुस्लिम वोट बैंक, जिसमें कांग्रेस के 29 और AIUDF के 16 विधायक हैं। दूसरी तरफ बीजेपी अपने इत्तेहादियों के साथ तकरीबन 75 सीटों के साथ सबसे मजबूत पोजीशन में है। आसाम में कुल मुसलमानों की आबादी तकरीबन 34% है। 45 असेंबली सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 55 से 80% बताए जाते हैं और यही वो इलाके हैं जहां से कांग्रेस और AIUDF के ज़्यादातर उम्मीदवार जीत कर आते हैं। अब समाजवादी पार्टी इन्हीं हलकों से अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। बीजेपी अखिलेश यादव को आखिरी मुगल शासक बताकर एक तरफ समाजवादी पार्टी को मुस्लिम नवाज और दूसरी जानिब हिंदू विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव आसाम के इन मुस्लिम बहुल हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि सेकुलर वोट कांग्रेस, AIUDF और समाजवादी पार्टी के दरमियान तकसीम हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को होना तय है। मुस्लिम वोटों के बिखराव का एक और बहुत बड़ा इम्कान है। MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी बदरुद्दीन अजमल के लिए मुहिम चला रहे हैं। पोलराइजेशन भले ही ओवैसी की मंशा ना हो, लेकिन फिर भी इसके इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। पोलराइजेशन की एक तीसरी वजह भी है, मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर से ओवैसी का इत्तेहाद। बंगाल में जिस तरह हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर धार्मिक कार्ड खेला है, उसके असरात पूरे मुल्क की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आसाम चुनाव में सेकुलर स्पेशली मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ तो इसका सीधा फायदा NDA को होना तय है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इस मुमकिन बिखराव की सबसे बड़ी वजह कौन हो सकता है, अखिलेश यादव या फिर ओवैसी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।